तो यार आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की बहुत ही अच्छी प्रश्नावली, बहुत ही जानी मानी प्रश्नावली, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, क्या है? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय इसका नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का ये बेसिक लेक्चर है, तो मैं इसके अंदर आज आपको इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगा, है ना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और ठीक है, अब शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ कि ट्रिकोनोमेट्री बेसिकली है क्या है ना, कि इसको मतलब कि इसका रियल लाइफ में क्या क्या यूज़ है, तो वो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ आज। और मैं जो है इस पूरे चैप्टर की मतलब कि एक सीरीज़ लाऊंगा जिसके अंदर इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करूँगा। और यदि आप मतलब कि इस चैप्टर को अच्छा बूस्ट करना चाहते हैं, है ना, क्लास 10th में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इस चैप्टर से, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियोज़, है ना, और ट्रिक्स लेकर के आता रहता हूँ, है ना। तो सब्सक्राइब से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो समझ लो कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या है ना। त्रिकोणमिति, त्री त्री है ना, त्री का मतलब तो होता है तीन, समझ में आता है यहाँ तक तो। और कोण, कोण मतलब एंगल। आप एंगल को ऐसे समझ सकते हो कि ये जो है यहाँ पर ये ना, ये वाला, इसको एक यूनिट यार, ये है, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, है ना। दूसरी भुजा का पहली भुजा की मतलब कि कितना इससे घूमी है, तो उस घूमने की एक इकाई, एक यूनिट को बोला जाता है कोण, है ना। ये मान लो कि कोण, है ना। अब मैं, है ना, इसको कोण बोला जाता है। त्रिकोणमिति का मतलब समझिए। और मिति का मतलब क्या होता है? मापन। तो इस पार्ट के अंदर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं? त्रिकोण, तीन कोण किसके होंगे, है ना। त्रिकोण तीन कोण त्रिभुज में होते हैं, तो हम त्रिभुज के कोणों का माप करने वाले हैं, मतलब उनका उनका मापन करने वाले हैं, है ना। तो उनका मापन हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ये बेसिकली इसी चैप्टर मतलब कि यही है इस चैप्टर के अंदर। और मतलब कि त्रिभुज ही है इसके अंदर पूरे के पूरे, है ना। त्रिभुज, ऐसा समझ लो कि त्रिभुज से पूरा रिलेटेड चैप्टर है। ओके, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले एक थ्योरम जिसे बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, तो उससे बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं उसके बारे में आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो ये कुछ एंगल होता है ना। और मैं आपको बता दूं कि जो क्लास 10th में है ना, जो ये वाले 90 डिग्री के एंगल है ना, उसके अंदर ही आपको जो है त्रिकोणमिति अनुपात पूछेगा। त्रिकोणमिति अनुपात में आपको आगे बताने वाला हूँ कि क्या होता है क्या नहीं। त्रिकोणमिति अनुपातों का मतलब समझो आप कि ये जो साइन कोस, टेन कोट, सेक कोट, ये जो हैं, ये ना त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं, है ना। तो ये त्रिकोणमिति अनुपात है। और पहले आपको ये नहीं पूछेगा कि मान लो कि ये कोई त्रिभुज है ना, त्रिभुज है एक्स वाई जेड, सॉरी ये मतलब 90 डिग्री का बन गया, बट मैं 90 डिग्री का बनाना नहीं चाहता, और इसको कैंसिल कर देते हैं। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई साहब आप मतलब कि इसके यहाँ पर मान लो कि ये कोई एंगल है, तो इसके अनुपात निकाल लो, है ना। इसके त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। आपसे कोई ऐसा कुछ नहीं पूछेगा क्लास 10th में, बस इसी से रिलेटेड है ना। तो बस, तो अब समझना बात को। मान लो कि ये कोण ए है। अब मैं यहाँ पर ए भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, माना है मैंने, है ना। मैं थीटा भी रख सकता हूँ, एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकता हूँ, है ना। और उसके बाद में बात करते हैं हम ए थीटा। तो यार इसके सामने वाली जो भुजा होती है ना, सामने वाली भुजा को हमेशा लंब बोला जाता है, परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोला जाता है। और ये जो ये वाली भुजा है जिससे ये टच में होता है एंगल, है ना, टच में एंगल होता है ना, जहाँ से ये वाला एंगल इसने बनाना शुरू किया होता है ना इसके सापेक्ष, है ना। तो ये वाली इसको बोला जाता है आधार, जिसे इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और इसको बोला जाता है कर्ण, है ना। ये सबसे, कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होती है ना, कर्ण, कर्ण, इसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर तो ये ए के लिए
मतलब ए के लिए ये है। मान लो कि यहाँ पर कोई एंगल अल्फ़ा होता या फिर बीटा होता, कुछ भी होता, तो मैं उसके लिए ले लेता हूँ। तो मान लो कि ये कोई एंगल है ना, कि ये कोई त्रिभुज है। ओके, त्रिभुज है मेरा यहाँ पर, और ये यहाँ पर उसका कुछ एंगल है बी, है ना, बी। तो उस बी के लिए आधार कर्ण और लंब कौन सा? तो कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, तो इसका भी कर्ण जो है वो यही रहने वाला है, इसका कर्ण भी यही रहने वाला है, इसका कर्ण भी यही होगा। ठीक है, तो इसका कर्ण ये होगा। और अगर मैं बात करूँ कि कर्ण ये हो गया, फिर और ये क्या होगा? तो ये ना इसका आधार होगा। ठीक है, तो मैंने बोला था कि जो सामने वाला होता है वो हमेशा लंब होता है, तो सामने वाला लंब होएगा, है ना, तो सामने वाला लंब होएगा। बात समझ में आती है? मेरे हिसाब से आती है। तो भाई साहब पाइथागोरस जी जो है, उन्होंने अपने मतलब प्रयोगों की सहायता से एक प्रमेय दी जिसे बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। और इस प्रमेय का जो यूज़ है आपकी क्लास 10th में इस चैप्टर और जो आगे आने वाला है ना, जो उसकी अनुप्रयोग त्रिकोणमिति के, उसके अंदर भी बहुत जो है ये यूज़ होने वाला है, तो इसे अच्छे से आपको याद रखना है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? तो यार यह पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो मैं कर्ण का स्क्वायर कर देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर कर देता हूँ, तो वो जो आता है ना, नहीं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यार मैं इन दोनों के स्क्वायर करके प्लस कर देता हूँ ना, मेरा कर्ण का स्क्वायर आ गया, है ना। अगर इसका प्रूफ अगर उन्होंने देखा, तो इनका प्रूफ आप ऐसे देख सकते हैं कि आप कोई ऐसा धागा लेंगे, है ना, आप कोई ऐसा धागा लेंगे, है ना, कि लंबा बहुत सारा, आप ऐसा समझ सकते हो कि कितना कितना धागा लेंगे आप, है ना, कि आप धागा लेंगे 12 मीटर का। तो 12 मीटर का अगर आप धागा ले लें, और मतलब कि 4 साइड, कि 4 मीटर की साइड आप ये रखें और 3 मीटर की ये रखें, तो ये वाली जो भुजा आएगी ना, वो बाकी जो बचेगी ना, वो बाकी जो धागा बचेगा ना, वो 5 मीटर इस तरफ ऐसा होगा, है ना। आई बात समझ में? तो इस तरह बचेगा। नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आपको ये प्रमेय अच्छे से याद रखनी है। तो ठीक है, प्रमेय हो गई। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, जिसको मान लो कि पहले तो सबसे फर्स्ट होता है साइन, जिसके इसे साइन बोलते हैं, और इसे साइन लिखा जाता है। और इसको कोसाइन बोलते हैं, इसे कोस लिखा जाता है। और फिर आता है टेंजेंट, टेंजेंट होता है, उसको टेन बोला जाता है। और उसके बाद में होता है सेकेंट। ठीक है, तो इंग्लिश थोड़ी ख़राब है, समझ जाना, उसको सेक बोला जाता है। और यहाँ पर ये हो जाता है कोसेकेंट, इसका होगा कोसेक, है ना, ऐसा। और एक और बच गया, कौन सा वाला? कोटेंजेंट, को कोटेंजेंट, जिसको कोट बोला जाता है ना। तो भाई समझो, ये ना सिर्फ एक अनुपात होते हैं, यानी कि त्रिभुज के अंदर जो है ना, कर्ण, लंब, आधार, इनके अनुपातों को ही ये बोला गया है। यानी कि भाई साहब मेरे को कुछ मतलब कि कोई पूछ रहा है कि सर यहाँ पर ये 6 ही क्यों है? तो मैं बता दूं कि क्योंकि यार एक त्रिभुज के अंदर ना, त्रिभुज के अंदर सिर्फ 6 अनुपात ही निकालने संभव है। अब बताओ 8 कैसे निकाल सकते हो? यहाँ से 9 कैसे निकाल सकते हो? जब आपके पास देख लो लंब आधार, ये एक हो गया, आधार लंब 2 हो गया, फिर ये हो गया लंब बटा आधार, और आधार बटा लंब कितना हो गया 4, और लंब बटा आधार और कर्ण बटा लंब। तो ये यहाँ पर 6 अनुपात ही आते हैं, है ना। और ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये अनुपात जो है क्या है ना, तो उसको समझ लेना है आपको, सिंपल सा यहाँ पर। अब मैं आपको बात करता हूँ साइन के बारे में। तो साइन क्या होता है ना कि साइन, साइन मैं यहाँ पर बी से मान रहा हूँ, तो बी को यहाँ पर याद रखना। तो ठीक है, मैं यहाँ पर बी एंगल से बी को एंगल मान रहा हूँ, तो लंब अलग होगा, कर्ण अलग होगा। क्योंकि अगर मैं ए को मैं ले लेता था, तो मेरा ए के लिए देख सकते थे आप, इसके लिए लंब ये था, है ना, इसके लिए लंब ये था, यानी कि पलट गए दोनों,
लेट गए, है ना। तो चलो, तो यार यहाँ पे साइन बीटा, तो साइन बी मान लेते हैं। तो साइन बी ये हो गया मेरा। तो बोला कि इसके सभी जो हैं त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, साइन बी आ गया मेरे पास में। तो साइन बी को क्या मैं लिख सकता हूँ, तो साइन बी क्या होगा ना मेरा, छोड़ो साइन बी को छोड़ो पहले। साइन साइन देखो, तो साइन जो होता है ना, साइन मान लो कि कुछ भी मान लो, बीटा गामा कुछ भी है ना। तो साइन जो होता है ना वो होता है आधार, नहीं आधार नहीं होता, वो होता है लंब और कर्ण का अनुपात, है ना। लंब और कर्ण का अनुपात जिसे बोला जाता है साइन। और कोस जो होता है ना, कोस कोस जो होता है वो होता है आधार, आधार बटे कर्ण। और उसके बाद में आता है भाई साहब आपका ये वाला टेंजेंट, है ना। तो टेन जो होता है ना, टेन वो किसका अनुपात होता है, याद रखना, वो होता है लंब और आधार का अनुपात, है ना। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो ये इसका अनुपात होता है, आपको हमेशा याद रखना होता है। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। और तो उसके अंदर आपको पहले ये मान लेना, मतलब मान तो क्या लेना, ये होते हैं, इसको एक साइड लिख लेना, क्योंकि गलती हो जाती है ना। एग्ज़ाम में गलती होने के चांसेस बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं आगे यहाँ से बात करता हूँ। टेंजेंट हो गया, कोटेंजेंट हो गया। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि ठीक है, तो यहाँ पर अब अब यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर। अब मैं काम करता हूँ यहाँ से, कोसेक निकाल लेता हूँ। तो कोसेक ना, कोसेक किसका अनुपात होता है, कोसेक अनुपात होता है कर्ण बटा लंब का, कर्ण बटा लंब का। और यहाँ पर सेक जो होता है ना, सेक किसका अनुपात होता है, सेक जो अनुपात होता है, सेक जो है वो आपका होता है कर्ण और आधार का अनुपात होता है। इसको नोट डाउन कर लेना, है ना। और जो मेरा कोट टेंजेंट होता है ना, जिसको कोट बोला जाता है, वो होता है आधार बटा लंब का अनुपात। ठीक है, तो ये इसका आधार और लंब का अनुपात हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ ए एंगल भी मान सकता हूँ, ए बीटा कुछ भी, यहाँ पे मैं उससे रिलेटेड नहीं ले रहा हूँ, वो मेरा पूरा अलग ही है। यहाँ पर मैं मान लो कि थीटा मान लिया, तो थीटा 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 और यहाँ पे थीटा। तो मैं ये मान लो कि इस एंगल से अज्यूम करके चल रहा हूँ, है ना। तो ये समझ आना कि 90 डिग्री का एंगल है। ओके, ये थीटा है, तो ये लंब हो गया, कर्ण, और ये आधार। तो मैं इससे एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे सब मैं थीटा लेकर चल रहा हूँ, तो समझ आना कि थीटा आ रहा है। और अब मैं बात करूँगा, इसके अंदर से ही कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि आगे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा जो है बता देता हूँ। उसके बाद में मैं एक दो क्वेश्चन भी करवाऊँगा, है ना। ओ तो चलिए, कितने चलिए कितने चलिए, आ जाओ यहाँ पढ़ लो, कत्थे ही नहीं जाना है। तो कुछ सूत्र हैं जिसको आपको याद रखना होता है। तो आपने यहाँ पर बेसिकली ध्यान दिया क्या कि जो साइन है ना, वो कोस का उल्टा होता है। जैसे साइन लंब बटा कर्ण है ना, तो कोसेक जो है ना, सॉरी, जो साइन है ना वो कोसेक का उल्टा होता है। तो कोसेक जो यहाँ पर है ना, कर्ण बटा लंब है, जबकि साइन जो है लंब बटा कर्ण है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास में ये साइन थीटा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा जो होता है ना वो उल्टा होता है कोसेक थीटा के। ठीक है, कोसेक थीटा के उल्टा होता है। ठीक है, कोसेक थीटा के उल्टा होता है। और जो मेरा कोस थीटा होता है ना, कोस थीटा, वो उल्टा होता है सेक थीटा के। और जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा, वो उल्टा होता है कोट थीटा की। अगर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, यानी कि दोनों उल्टे होते हैं। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कोसेक थीटा बराबर, इस चैप्टर में सिर्फ सूत्र याद रखने से आपका बहुत जो है मतलब कि मैं बोलूँगा कि 75% आपकी समस्याएं सॉल्व हो सकती है ना। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मतलब कि थ्योरी बहुत कम है, इसके अंदर फॉर्मूले बेस्ड सवाल बहुत ज़्यादा है ना। तो वो आपको फॉर्मूले इसके अंदर बहुत ज़्यादा याद रखने होते हैं। कोसेक थीटा हो जाता है 1/sin थीटा, एंड सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, एंड my cot theta is equals to 1/tan theta. ओके,
ओके सर, अब मान लो कि मैं इसका प्रूफ दे देता हूँ एक का, है ना। तो मेरा साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? भूल गए? बस इतनी देर में लंब बटा कर्ण होता है। और वो मेरा कोसेकेंड थीटा क्या होता है? बोला कि इसके उल्टे होता है। तो कोसेकेंड थीटा क्या होता है? लंब, वो होता है कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर मेरे को पता है कि ये मतलब कि इस तरह से ये पूरी संख्या उल्टी हो जाएगी। ये तो बेसिकली पढ़ा होगा आपने, कर्ण, है ना। तो ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो पूरा उल्टा हो जाएगा, है ना। मान लो कि ये नीचे वाला तो नीचे ही पड़ा रह गया, जब ये ऊपर वाला ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो गया। यानी कि पहले 1/लंब था, अब चलो करके देखते हैं। ये 1 ऐसा था और यहाँ पर गुणा में 1/लंब था, ठीक है। लंब बटा कर्ण, ये वैसे कोई भी नहीं पूछेगा, मैं तो बता रहा हूँ ऐसे ही। तो ये जाएगा लंब बट ये नहीं बराबर हो रहे, सॉरी गलती से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो पता चला, यहाँ से मेरा जो है आंसर आ गया, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। चलो 1/कोसेक थीटा, यहाँ तक बात समझ में आती है? ओके, तो यार ये बेसिक लेक्चर था और एक दो क्वेश्चन मैं आपको इसमें अंदर करा देता हूँ। चलो एक पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड एक क्वेश्चन करता हूँ आपको, है ना। तो एक क्वेश्चन डालता हूँ, आपको उसे करना है। पाइथागोरस प्रमेय का एक अच्छा सा क्वेश्चन है ना, है ना। अच्छा ठीक है, तो ये मेरी जो है लंब यहाँ पर 12 है, ये 5 है और ये 13 है। सॉरी सॉरी, आंसर ही बता दिया यार मैंने तो। नहीं सॉरी कुछ नहीं, आपको ये वाली भुजा फाइंड आउट करनी है ना। तो ये वाली भुजा क्या होगी उससे निकालना है ना। तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से निकालो कि ये क्या होगी। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, यानी कि 12 का स्क्वायर ये लंब हो गया प्लस आधार यानी कि 5 का स्क्वायर। तो अब कर्ण, क्योंकि भाई यहाँ ना, यहाँ पर ना दोनों तरफ अंडर रूट करे जाते हैं इसी तरह, यानी कि दोनों तरफ रूट किए जाते हैं इस तरह से, है ना। दोनों तरफ रूट किया जाता है तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो कर्ण बराबर क्या होता है ना कि अंडर रूट 12 का स्क्वायर करूँगा तो 144 प्लस 25, और जो मेरा कर्ण आएगा ना वो अंडर रूट 169 हो जाएगा। और जो इसका कर्ण जो आएगा ना वो मेरा 13 आएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा 13। ओके, और अब मैं आपसे पूछ लूँ इसी के अंदर यही सवाल है, इस थीटा के लिए सारे त्रिकोणी, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मैंने यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब ओके। तो मान लो कि आपको पूछ लिया कि इसके लिए सारे जो अनुपात है वो आपको निकालने हैं, तो वो निकालने के लिए मान लो कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता था? लंब, है ना, लंब बटा कर्ण। मैं आपको एक ट्रिक बताना भूल गया, है ना। जैसे उस ट्रिक को अपन कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। एल लाल बटा कक्का, इनकी त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने के लिए का मतलब कि हर कोई यूज़ करता है तो हम भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा और ये होता है टेन थीटा, क्योंकि मैंने बताया था इनका उल्टा होता है। तो यहाँ पर ये कोट थीटा, ये हो जाता है सेक थीटा और ये कोसेकेंड थीटा। तो ये इसका अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, तो ये सेक साइन थीटा में चला जाता है। आधार बटा कर्ण जो है वो इसका हो जाएगा, लंब बटा आधार जो है वो इसका हो जाएगा, और फिर इसका उल्टा आधार बटा लंब कोट थीटा, है ना। और कर्ण बटा आधार ये सेक थीटा हो जाएगा, और कर्ण बटा लंब जो है वो कोसेकेंड थीटा हो जाएगा। तो ये आपको बेसिकली आपको इसके अंदर अपनी डायरी के अंदर लिख लेना है, अपनी रफ कॉपी के अंदर इसे ज़रूर से मेंशन कर देना, लिख लेना, ठीक है। तो अब हम इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइन थीटा यहाँ पर ऐसे लिख लेना, लाल बटा का, तो ये साइन कोस टेन कोट से कोसेकेंड, है ना। तो अब चलो ठीक है, तो इसका एल बटा के निकालो। साइन थीटा क्या होता है एल बटा कम, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा 12, है ना। और कर्ण क्या होगा 13, तो इसका साइन थीटा ऐसे निकला गया। ये मैंने बोला था ना ये अनुपात होता है, तो ये इसका साइन थीटा आ गया।
और अब मैं बात करता हूँ इसके कोस थीटा के बारे में। तो कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा यहाँ से देख लो, आधार बटा ये वाला आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण से क्या होगा? तो आधार बटा कर्ण को आप देखो, आधार कितना है 5 और कर्ण तो 13 ही है, ठीक है। और उसके बाद में मेरा यहाँ पर टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा का क्या होता है कि लंब, यहाँ से देख लो, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार में क्या हो गया? 12/5 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 12/5 जो है इसका आंसर हो जाने वाला है कि टेन थीटा इसका निकल गया। और अब मैं बात कर लेता हूँ, टेन थीटा हो गया, अब कोसेकेंड थीटा। तो कोसेकेंड थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि आया कैसे। तो ये होता है कर्ण बटा लंब, इसका आपको याद रखना होता है, कर्ण बटा लंब ये होता है। फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है ना, ये ट्रिक्स है। ये कर्ण हो गया बटा लंब, ये कोसेकेंड थीटा होता है, मैंने पढ़ाया था आपको पिछली स्लाइड में, है ना। तो ये कर्ण बटा लंब हो गया। तो ये कितना होगा? कर्ण यहाँ पर कितने? 13 और लंब कितना है? 12। तो ये 13/12 हो गया। और अब मैं बात कर लेता हूँ सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है ना कि कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है? 13 और आधार कितना है? 5। तो ये 13/5 हो गया। और अगर अपन की बात कर लेते हैं इसके अंदर, हाँ कौन सी, अपने यहाँ कौन सा रह गया? कोट थीटा रह गया। तो कोट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब, ठीक है। क्या होता है? आधार बटा लंब। तो ये हो जाएगा आपका 5/12। तो इस तरीके से ये अनुपात हुए एक तरीके से। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल जानकारी इसके बारे में दे दी थी। और अब मान लो ये तो बेसिक चैप्टर था इसका, है ना, बेसिक लेक्चर था। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति आपको उसके बारे में फंडामेंटल जानकारी मैंने दी थी। और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मैंने आपको जो है अच्छी सी जानकारी दे दी थी, है ना, कि यहाँ पे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। अब मैंने उसके बारे बाद में आपको त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में आपको रूबरू कराया। आपने पहले कभी देखा होगा या फिर नहीं, हालांकि आपने नहीं देखा होगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में 10 से ही स्टार्ट होता है। तो क्योंकि अगर आरबीएसई होता तो आरबीएसई के अंदर ये पहले ही होता, है ना। और अब मैं आपको बता दूं कि अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये चैप्टर कितने नंबर का है। तो मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसमें 8 नंबर के क्वेश्चन इसी के अंदर से आने वाले हैं। 8 नंबर के, है ना, 8 नंबर के। एक अच्छा रेशो है, क्योंकि 15 में से अगर 8 अगर क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं तो यार एक अच्छा वेटेज तो रखता है ये, है ना। क्योंकि इसी से ही बेस्ड वो अगला चैप्टर है जिसके अंदर से 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, त्रिकोणमिति की अनुप्रयोग। तो उसे भी बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे आगे। तो मैंने बताया था कि साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, ये त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे लेके बैठते हैं कि थीटा क्या होता है। तो मैं बता दूं कि थीटा एक कोण का नाम है ना, कोण का नाम है, बस कुछ नहीं है थीटा, है ना, और कुछ नहीं थीटा है। मान लो कि मैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कुछ भी गामा थीटा कुछ भी रख सकता हूँ, बट एक नाम है, फेमस हुआ हुआ है थीटा। कोणों की दुनिया में एक फेमस थीटा है, इसलिए थीटा लिखा जाता है। और अब मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण का अनुपात। आई बात समझ में? मेरे हिसाब से आती है बात समझ में। और जो कोस थीटा होता है ना, कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण का अनुपात होता है, यहाँ पर देख सकते हो, है ना। इसे लिख लेना एक साइड में, बहुत अच्छा काम का चीज़ है ये। और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटा आधार का अनुपात। आई बात समझ में? और फिर कोसेकेंड थीटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोसेकेंड थीटा क्या होता है? कोसेकेंड थीटा होता है कर्ण बटा लंब का अनुपात। और सेकेंड थीटा क्या होता है? सेकेंड थीटा होता है कर्ण और कर्ण बटा आधार का अनुपात, है ना। मैं सॉरी बटा बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर कर्ण और आधार का अनुपात बोला जाता है। मैं पीछे मतलब कि पीछे 1-2 सेकंड में बोला हूँ तो तुझे इग्नोर कर देना, ओके। तो कोण थीटा क्या होता है? कोण थीटा होता है आधार और लंब का अनुपात होता है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बताए थे, उसको आपको यहाँ पे याद रखना होता है। ये साइन थीटा जो होता है 1/cos कोसेकेंड थीटा होता है, कोस थीटा जो होता है 1/sec थीटा होता है, टेन थीटा जो होता है 1/cot थीटा होता है, लेकिन बराबर होता है
यानी कि आगे जब आप देखिए पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूले बहुत काम की चीज़ें हैं। यानी कि आप मतलब कि 3 यहाँ पर अनुपात निकाल लें, मान लो कि 2 अनुपात निकाल लें ना, तो आगे भी बहुत आसान हो जाएगा ना। तो आगे मैं आपको जो है अच्छे अच्छे फॉर्मूले इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर कोस थीटा इजिकल 1/sin थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इजिकल 1/कोस थीटा हो जाएगा, और कोट थीटा इजिकल 1/tan थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा ये उस तरह से हो गया। ओके, और अब मैं थोड़ा सा आपको इससे बता देता हूँ। इस तरफ आ जाइएगा, थोड़ा सा रुकना जरा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 3 सूत्र हैं जिसे आपको याद रखना है, वो भी पाइथागोरस प्रमेय के ही हैं, है ना। वो पाइथागोरस प्रमेय के हैं। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, उनका मैं सिद्ध भी करके बता दूंगा आपको, है ना। तो ये एक सूत्र है, पहले तो आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला। तो इन फॉर्मूले ये पाइथागोरस सूत्र हैं, इनको याद रखना जरूरी है, अब याद रख लेना। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये आना, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका जो आता है वो कोसेकेंड आता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो अब मैं थोड़ा आपको इसके प्रूफ के बारे में बता देता हूँ। तो प्रूफ को मान लो कि ये साइन थीटा क्या होता था मेरा ना, तो एक एंगल होता था साइन थीटा, क्या होता था साइन थीटा में लाल बटे कक्के से भी लिख सकता हूँ, कक्के, कोई नहीं। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण का अनुपात, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर अपन ने, प्लस कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, है ना। तो ये स्क्वायर बराबर आपको 1 प्रूव करना है। तो एल स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर प्लस ए यानी कि आधार का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर बराबर 1। तो यार यहाँ पर देख सकते हो आप के का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर बना। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, नहीं सॉरी पिछली अभी अभी बताया था कि ये जो एल स्क्वायर कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पर के का स्क्वायर नहीं लिख सकता इस तरह से, तो बराबर 1, चूँकि मेरा जो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस ऐसा होता है। तो ये सिंपल सा इसका प्रूफ हो गया, है ना, ये इसका प्रूफ हो गया। और अब सिंपल सी बात करते हैं अगले वाले की। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है इसका। तो आपको पता है कि मेरा जो टेन थीटा है वो क्या होता था, इतना तो अभी आपको पता ही होना चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा मेरा होता था, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो लंब बटा आधार जिसका अनुपात होता है इसका स्क्वायर कर दिया बराबर सेक थीटा क्या होता है। तो सेक थीटा को समझने की बात यहाँ पर है, तो सेक थीटा को मेरा होता था कर्ण बटे आधार का स्क्वायर, है ना। तो अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ, एल का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार लंब बटा लंब आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। आपने एलसीएम तो पढ़ा ही होगा, यानी कि इसका एलसीएम जो है वो यहाँ पर ए स्क्वायर आता है ना। ए स्क्वायर अब इसका आ गया, तो ए स्क्वायर आ गया, तो इसमें इसका डिवाइड देंगे, डिवाइड देकर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। और उसके बाद में कर्ण बटा आधार का स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो है वो क्या होता है के स्क्वायर होता है। तो के स्क्वायर इजिकल ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बटा ए स्क्वायर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है। इसी तरीके से उसका हो जाएगा। और वैसे आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, या फिर इन फॉर्मूले को याद रख सकते हो,
ठीक है, इन फॉर्मूलों को याद रखने से आपका काम हो जाएगा। वैसे अगर आप मैथमेटिक्स को फील करना चाहते हो तो आप मतलब कि हर एक चीज़ में जो है आपको मतलब कि क्यों आया, कैसे हुआ, ये ढूंढना ज़रूरी है ना। तो अब मेरा जो एक लास्ट वाला बच गया था, अब उसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो वो था मेरा 1 + cot² बराबर cos² थीटा। तो ये मेरा था। तो मेरा 1 + cot² क्या आया था, cot थीटा मेरा होता था, cot थीटा क्या होता था, आधार बटा लंब का, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे थीटा का याद रखना, थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, उसका अनुपात का स्क्वायर होता है, क्योंकि cot थीटा खुद एक अनुपात है। कोसेकेंड थीटा क्या हो जाएगा, कोसेकेंड थीटा मेरा होता था साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा याद रखो, LA L के से, है ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, इस तरीके से कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण बटा लंब का मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, 1 + A² बटा L का स्क्वायर, K² L का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर ये फिर से वही हो जाएगा, L² + A² डिवाइड बाई L², और यहाँ पर K² डिवाइड बाई L², क्योंकि ये K होता है तो K² बाई L² इज इक्वल टू K² बाई L²। तो यहाँ पर मैंने इनका प्रूफ दे दिया। वैसे प्रूफ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट आप याद रखना मैथमेटिक्स को फील करने के लिए इम्पोर्टेंट रखता है, मेन रोल करता है ना। तो यार आवाज़ आ रही थी, है ना, लाइट चली गई थी, तो यार यहाँ पर शूट करना पड़ा, तो यार प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है, वो टेन थीटा, टेन और कोट थीटा। जो टेन थीटा होता है ना, वो होता है साइन और कोस का अनुपात। ठीक है, अब इसमें प्रूफ क्या करना है यार, प्रूफ तुम खुद कर सकते हो, है ना। ये आज का होमवर्क समझ लो कि ये प्रूव करना है तुम्हें, ये क्यों हुआ, है ना। प्रूव वाले सवाल भी आगे बहुत आएंगे, तुमको ये प्रूव करना है किससे, फर्स्ट जो मैंने अभी पिछले वाली एनालिसिस बताई थी, पीछे जो मैंने बताया था ना, साइन कोस अनुपातों के द्वारा आपको इसे प्रूव करना है। ठीक है, तो ठीक है चलो। तो एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, और उसके बाद में एक कॉट थीटा आता है, कॉट थीटा, उसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, और उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ इसके अंदर थोड़ा सा, तो ये आपको याद रखना है बस। तो आज का लेक्चर जो है बस बेसिक था, मैंने कुछ थोड़े थोड़े एक दो क्वेश्चन कराए थे, और आगे जो लेक्चर होंगे उसके अंदर मैं जो है एग्जाम्पल कराऊंगा, और एग्जाम्पल के अलावा जो है हम एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे, है ना, क्लास 10th में। ओके।